और ये बाइक जो है पिछले एक हफ्ते से चली नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है बाइक का किक नहीं देना। इग्निशन ऑन किया, बस कुछ नहीं हो रहा है, ये पूरा ज़ीरो आउट है, बिल्कुल ब्लैंक है। एक तो इस बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है और इसको मोशन फुल चाहिए स्टार्ट होने के लिए। ना हो तो यार नानी याद आ जाएगी। फिर देखते हैं। और ये बाइक जो है पिछले एक हफ्ते से चली नहीं है और आप बोल सकते हो कि बीमार पड़ी हुई है। और एक ऐसी चीज़ जो ऐसी प्रॉब्लम जो कि मुझे लगता है कि सबका ध्यान जाना चाहिए और जो बाइक मैन्युफैक्चर कंपनियां उनको ज़रूर सोचना चाहिए। अगर वो दिया रहता तो शायद ये बाइक में इतने दिन तक यहाँ पे इसको नहीं रखा रहता, फुर्सत नहीं निकालना पड़ता और मैं इसको शायद बहुत पहले ही ठीक करा लेता। और देखते हैं कि क्या इशू है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज। और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। और सबसे पहले इसका कवर हटाता हूँ मैं। और कवर हटा के मैं एक्चुअल इसकी जो प्रॉब्लम है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो है कवर हट गया और आई होप आपको अभी बाइक अब दिख रही होगी। और कैमरे में एक हफ्ते से बाइक चली नहीं है और ख़राब क्या हो गई है वो ज़रूर मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है बाइक का किक नहीं देना। अब सडन अगर आप कहीं भी चल रहे हो और अगर बाइक में इशू हो जाए और बाइक स्टार्ट नहीं हो, किक होने से कॉन्फिडेंट आप रहते हैं कि चलो यार किक है, कम से कम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब किक नहीं दिया हुआ आप देख लो। और मैक्सिमम जो भी आज की डेट में जितने भी बाइक मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं वो किक नहीं देती है और इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है कस्टमर को। और सेम यही कारण है कि मैं पिछले एक वीक से इस बाइक को बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया हूँ। और हुआ क्या है कि बाइक चलते चलते सडन बंद हुई रोड पे और उसके बाद जो है स्टार्ट नहीं हुई। और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोई बैटरी का कनेक्शन या कुछ ऐसा है जिसके कारण बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इग्निशन लगा के इसका। और फिर आप देखो, मैंने यहाँ पे जैसे इग्निशन ऑन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। इग्निशन ऑन किया, बस कुछ नहीं हो रहा है, ये पूरा ज़ीरो आउट है, बिल्कुल ब्लैंक है। अब अगर इसके अंदर में अगर किक दिया होता तो शायद मैं मार के स्टार्ट करके इसको ले जाता और इसको रिपेयर जो भी है करा लेता। तो ये चीज़ जो है एक बहुत ही गौर करने वाली बात है कि अगर किक नहीं है, आप सडन कहीं हाईवे पे या किसी ऐसी जगह पे हो तो क्या हाल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, अगर मेरे को अभी ये लगता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए अगर कंपनियां बनाती है अगर कि हाँ यार किक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी बाइक इतनी वो। और इस बाइक को अभी फ़िलहाल पूरे 1 साल और 6 महीने ही हुए हैं और उस बीच में अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम जो भी हो उसका मुझे अभी नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, बैटरी की है या कुछ और। बट द मेन इशू इज़ कि अगर किक नहीं है तो आप इसको लेके कैसे जाओगे, कहीं हाईवे पे हो कहीं भी हो तो क्या होगा। अब ये स्टार्ट तो आप कर नहीं सकते हो, अब इसको धक्का मार सकते हैं। अब धक्का मार के फिर स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोला जाएगा। बाइक्स में ये चीज़ देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कहीं भी किसी भी रास्ते में हो तो कम से कम इतना ज़रूर है कि बैटरी अगर काम नहीं कर रहा है तो आप किक मार के स्टार्ट कर सकते हो। अब चलिए इसको लगाते हैं धक्का और उसके बाद जो है इसको स्टार्ट करके देखता हूँ कि ये बाइक स्टार्ट होती भी है कि नहीं। और फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ बाइक पे और अब इसको स्टार्ट करना है, किक है नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और इग्निशन ऑन करते हो क्या रहा है, देखो आप, ये इस तरह से हो रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ लाइट जलती है, यहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले होता है और फिर सब कुछ चला जाता है। दोबारा करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि जो फॉल्ट होगा वो या तो इलेक्ट्रिकल कुछ फॉल्ट है या तो बैटरी कहीं से लूज़ है और इस कारण से ऐसा हो रहा है। देखो अभी डिस्प्ले आने लगा, फिर चला गया। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो पता लग रहा होगा। तो और अब स्टार्ट करने की बात है, किक होता सीधे मारता और चल देता। लेकिन यही प्रॉब्लम हो गई है। और इतनी न्यू बाइक में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर, सपोज़ करो कि ये तो अभी मैं घर के पास हूँ, अगर यही चीज़ हाईवे पे होती तो क्या हाल होता। ठीक है, आप धक्का मारते कैसे करते क्या नहीं। मैं अभी अकेला हूँ और मुझे खुद से स्टार्ट करके देखना है कि कैसे क्या होता है। और करते हैं, दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन ये तो कुछ नहीं, कोई भी इसके अंदर में कुछ भी नहीं हो रहा है। अब एक ही उपाय रह गया कि इसको
पुल करके इसको, और बाइक सही है इसका मतलब स्टार्ट हो जाएगी इससे। सिर्फ मैं देख रहा हूँ, ये स्टार्ट नहीं हुई और एक बार दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये भी एज्यूम करके चलो कि आप अकेले हो, कोई आपको पीछे से धक्का देने वाला नहीं है, तो क्या हाल होगा। एक बार और मोशन में करते हैं बाइक को। और मैंने क्या किया है कि अभी गियर का भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि न्यूट्रल में है कि नहीं है। अब न्यूट्रल में आ गया, न्यूट्रल अभी दिख रहा है यहाँ पे ये, लेकिन फिर चला गया। अब मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ और मैं इसको जो है फिर से धक्का लगाता हूँ। नहीं हुई स्टार्ट। एक तो इस बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है और इसको मोशन फुल चाहिए स्टार्ट होने के लिए। तो इतना ज़रूर है कि अगर आप अकेले हो और ये इसको स्टार्ट करना हो तो यार नानी याद आ जाएगी। फिर देखते हैं। और ये क्या किया मैंने, उतर के और चल के स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट हो गई। इसका मतलब बैटरी इशू है और एक यही ऑप्शन है, उतर के दौड़ के स्टार्ट किया तो ये हो गई स्टार्ट। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किक नहीं हो तो बाइक को आप कैसे स्टार्ट करोगे और कैसे लेके जाओगे। तो चलिए अब इसको लेके चलते हैं वर्कशॉप में, एजेंसी में, और देखते हैं कि क्या इशू है बाइक। बहुत मुश्किल से बाइक को मैं यहाँ पे लेके आ पाया और रास्ते में भी ये बार बार बंद हो रही थी। और स्टार्ट करने का एक ही तरीका है फ्रेंड्स कि आपको जो है फर्स्ट गियर में लगा के नीचे उतर के दौड़ के करना पड़ेगा, तभी ये स्टार्ट हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। और यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि बैटरी शायद पूरी की पूरी डेड हो गई है और अभी चेक कर रहे हैं और फिर बताएंगे कि क्या कंडीशन है बैटरी की। तो देखते हैं। बैटरी है, हाँ बैटरी चार्जिंग लगाना। हाँ चार्ज पे लगाना पड़ेगा बैटरी को। लगाओ, 2-3 घंटे लगते हैं चार्जिंग लगाने के बाद। अगर नहीं हुआ तो रिप्लेस करना पड़ता, फिर वेट करना पड़ेगा 2-3 घंटे अभी तो, है ना। तो ये जो है बोल रहे हैं कि चार्ज पे लगाना पड़ेगा 2-3 घंटे, नहीं हुआ तो रिप्लेस करना पड़ेगा। देखते हैं। सीन फिर से बदल चुका है, मैं फिर से आ चुका हूँ घर पे। और आप अगर सोच रहे होंगे कि बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी है तो बिल्कुल नहीं, धक्के मार मार के मैं इसको लाया हूँ। यानी जहाँ भी बंद हुई है वहाँ पे स्टार्ट करने के लिए मुझे नीचे उतर के, दौड़ के, रन करके इस बाइक को स्टार्ट करना पड़ता था। और अगर लगातार बंद होगी ना तो आपकी एनर्जी जवाब दे देगी। तो इसलिए थोड़ा सा एनर्जी पुल अप करके और उसके बाद अगर आपको स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और अब प्रॉब्लम क्या है कि फ्रेंड्स, बजाज वाले जो है, अगर बैटरी में कोई इशू है, जैसा कि उन्होंने चेक किया बैटरी में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बोला कि बैटरी आपको सर्विस सेंटर में नहीं होगा, ये आपको जहाँ जो बैटरी है, जैसे में से इसमें एमरॉन की बैटरी है तो आपको एमरॉन के ही वर्कशॉप में जाना पड़ेगा और वही इसको देखेंगे, करेंगे। अब प्रॉब्लम ये कि मैं जो है डॉक्यूमेंट नहीं ले गया था, यानी जो डीलरशिप से जो आपको मिलती हैं चीज़ें वो मैं नहीं ले गया था, क्योंकि मुझे लगा था कि इनका तो ऑनलाइन ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भूल भी गया था, तो मैं दोबारा लेके आया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या लिखा रहता है इनके जो यूजर्स मैनुअल होते हैं उस पर बैटरी के वारंटी के लिए। तो ये है यहाँ पे, और बैटरी वालों को मैंने जो पता किया है तो उनको ये चाहिए होता है। ये आप अगर देखोगे तो बैटरी वारंटी कार्ड है और ये टोटल लिखा हुआ है 18 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। तो फिलहाल 18 मंथ्स अभी नहीं हुए हैं,
तो बैटरी जो है या तो पहले सब, क्योंकि ये वारंटी है, गारंटी नहीं है जहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, तो पहले ये जो है इसको देखेंगे 1-2 घंटे चार्ज करके, अगर काम किया तो ठीक, नहीं तो रिप्लेस कर देंगे। तो फिलहाल बैटरी 18 मंथ से नीचे में है, तो ये रिप्लेस हो सकती है या फिर ये रिपेयर हो जाए। कोशिश होगी रिप्लेस हो जाए, ज़्यादा बेटर है। लॉन्ग राइड्स पे अगर आप चलते हैं तो बैटरी बिल्कुल सही रहनी चाहिए, और ये बात मैंने आपको बता भी दी है, क्योंकि किक नहीं है तो बिना किक के कितना इशू है ये आप समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि किक के बिना स्टार्ट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमेशा फर्स्ट गियर में डाल के दौड़ के साथ साथ इसके पैरेलल दौड़ के स्टार्ट करें, और थोड़ा सावधानी से, ऐसा नहीं कि एक्सेलेरेट नहीं करना है, नहीं तो आप शायद गिर भी सकते हैं। तो वो थोड़ा सा एक खतरनाक बात है अगर आप खुद से स्टार्ट करते हैं तो। और अब चलते हैं इसकी बैटरी की रिप्लेसमेंट के लिए, मैं वहीं जा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया है और अब देखते हैं हैदराबाद में कहाँ पर ये जो है मैंने वो भी पता किया है। एमरॉन में पहले फ़ोन किया, एड्रेस लिया, और उसके बाद अब मैं जो है बैटरी के लिए जा रहा हूँ। इसमें कितना टाइम लगता है वो देखते हैं और सभी अपडेट आपको मैं देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको फ्रेंड्स ज़रूर बोल दूँ कि मैन्युफैक्चरर को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि यार कम से कम बैटरी जो कि अगर 1-1.5 साल में ही ख़राब हो जाती है, या फिर पूरी तरह से डेड हुई है बैटरी, क्योंकि देखो आप एक बार भी इसे इंडिकेट नहीं किया कि हाँ ये बैटरी ख़राब होने वाली है, सडन इसकी जो है डेथ जो सडन हुई है। और ये घर के पास ही, मैं इसको 1 किलोमीटर धक्का लगा के ले आया था जब ये ख़राब हुई थी, तो और उस समय मैं इसको दौड़ के स्टार्ट करके नहीं देख पाया था, मुझे उतना ध्यान नहीं था। और ये चीज़ है कि मैन्युफैक्चरर को सोचना चाहिए कि यार किक लगा देने से कितना हो जाएगा, थोड़ी सी तो किक लगा दे यार। और ये जो है जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो नहीं लगाते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दे शुड थिंक ऑन दिस। बैटरी कितनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है इसका पता भी नहीं चलता है। इग्निशन ऑन है, यहाँ पे लाइट जल रही है, ये भी अभी पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो डे लाइट रनिंग जो है ये भी काम कर रहा है, डे लाइट रनिंग, और इसके साथ साथ इसका जो है टेल लाइट भी अभी काम कर रहा है। स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। नहीं होती है। जैसे स्टार्ट करने के लिए आप दबाओ, ये जो है डाउन हो जाती है और नहीं होती है। इसको मैं दोबारा से करता हूँ, बिल्कुल नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, तो बैटरी का ही इशू है। तो चलिए चलते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना बाइक को ले जाने से बेटर है कि मैं बैटरी निकाल के ले जाऊँ, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा रिस्क है कि आप बाइक को इस तरह से रोड पे लेके जा रहे हैं, बंद होती है, फिर दौड़ के स्टार्ट करें, ये सब है। लेकिन फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको कर लूँगा तो मैं इसको ले जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बेटर है कि आप अगर ले जाते हैं, बैटरी निकाल लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है कि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ऐसे बैटरी निकालने के लिए ज़्यादा तामझाम नहीं है। एक नट यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक ये रहा, और मुझे लगता है ये आराम से पुल आउट हो जाएगा, और फिर ले जाने में ज़्यादा बेटर है। आप आराम से ले जाओ, इसको चेक कराओ जो भी है, क्योंकि बाइक बंद होती है बार बार, और फिर दौड़ के स्टार्ट करना बहुत ही रिस्की काम है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको निकाल के ही चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें तो बैटरी निकालने के लिए थोड़ी मशक्क़त तो करनी पड़ती है, सबको आपको थोड़ा सा निकाल के एडजस्ट करना। मेन चीज़ ये है, ये यहाँ पे जो है मेन यहाँ पे है, इस कवर को हटा देंगे तो बैटरी आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये जब फिट करूँगा फिर देखते हैं कि क्या परेशानी होती है। फ़िलहाल बैटरी जो है अब आराम से निकल जाएगी, और ये मैंने पूरा इसको ओपन कर दिया है यहाँ पे। तो अब बैटरी निकाल लेते हैं और इसको लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली बैटरी निकल चुकी है। ये है साइज़ में बैटरी, और यहाँ पे ये लगी हुई थी। बस थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है, ये सब ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्टेड है, तो आपको प्लस माइनस वायर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये जो शीट है, ये जो है आपको कवर, ये आपको इस जगह पे फंसाना होता है, और उसके बाद बाकी सब कुछ अपने आप लग जाता है। तो ज़्यादा कुछ पंगा नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन चीज़ कहाँ पे है, और बैटरी आप निकाल के ले जाएँ, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो चलिए इसको अब बैटरी इसका रिचार्ज होता है या फिर इसको रिप्लेस करता है वो देखते हैं, और जो आगे जो भी होगी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और फ्रेंड्स, सामने आपको दिख रहा है एमरॉन का ये एक शॉप है, ऑथराइज्ड डीलर है एमरॉन के। तो जो बैटरी जब मैंने निकाला था, और आज की डेट 4 दिन बीत चुके हैं, यहाँ पे मैं दे के गया था। और पहली बात कि आप सिर्फ बजाज के शोरूम में ही अपनी बाइक को छोड़ के आ जाओ, वहीं उनका काम है करना ये। लेकिन मुझे लगा शायद जल्दी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ आ गया था। और शोरूम वालों ने भी यही बोला था कि आप वहाँ चले जाओ, वो जल्दी हो जाएगा आपका। तो जल्दी का मतलब हुआ कि आज चौथा दिन है। ये बिल्कुल नासा के रिसर्च की तरह ऐसा हो रहा था कि ये 4 दिन से बैटरी को चार्ज कर रहे थे और बोल रहे थे कि हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो आपको हम रिप्लेस करके देंगे।
तो यही है, अभी ये रिप्लेस कर रहे हैं और थैंक गॉड, मतलब बैटरी का जो ओवरऑल लाइफ होती है, यानी कि जो इसकी वारंटी थी वो अगले मंथ ख़त्म हो रही थी। तो ये यहाँ पर इनका कितना 18 मंथ्स का होता है और अगले मंथ ख़त्म होने को था, लेकिन उससे पहले ही बैटरी जो है डेड हो गई और मुझको जो है फाइनली एक नया बैटरी मिल गया है। देखते हैं कैसी है बैटरी और उसके बाद उसको फिट करके बाकी बातें आगे करते हैं। और फ्रेंड्स फाइनली जो बैटरी मिली है बिल्कुल ब्रांड न्यू बैटरी मिली है और ये आप देख सकते हो और थैंक गॉड की वारंटी में थी, सो मुझको मिल गई और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बैटरी है अमेज़ॉन की तरफ से और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग आ रही है वो जून 22 है, तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जून 22। तो अब इसको लेके चलते हैं बाइक के पास और इसको फिट करते हैं और फिर देखते हैं परफॉर्मेंस। और फाइनली फ्रेंड्स बैटरी आते आते और यहाँ पर सेटअप करते करते बहुत लंबा टाइम हो गया। ये बाइक ऑलमोस्ट 12-15 दिन से स्टार्ट नहीं हो रखी है एक तरह से और बैटरी का ही वेट हो रहा था और अभी फाइनली बैटरी तो आ गई, अभी इसको लगा के देखते हैं। तो ये है एमरॉन की ब्रांड न्यू बैटरी और इसमें अगर आप देखोगे तो अब इसकी वारंटी नहीं मिलेगी। रीज़न कि ऑलरेडी वारंटी तो आप ले चुके हो और अब बस नेक्स्ट मंथ तक ये वैलिड रहेगा और अब इसको लगा के देखना है। यहाँ का जो पूरा का पूरा स्पेस है वो खाली है और ये आप देखो पूरा का पूरा खाली है। अब मैंने इसको निकाल तो दिया था, लगा भी दूंगा, देखते हैं। और बस आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो वायर है उनको देखना है और इसको ऐड करना है। तो चलिए इसको लगाते हैं और बैटरी दिखती कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एमरॉन प्रो राइडर बैटरी और आई वॉज रियली लकी कि टाइम से पहले ही मतलब ये ख़राब हुआ और बैटरी जो है मुझे फाइनली मिल गई। तो बस इसको आपको इस जगह पे प्लेस करना है और ये देखो परफेक्ट साइज से बिल्कुल ये प्लेस हो गया और एक यहाँ पे आपको ये करना है और एक आपको यहाँ पे करना है और बस जैसे आप इसको करेंगे कनेक्ट, ये जो है आपका हो जाएगा। एक यहाँ पे जो है नट बोल्ट है इसका वो टाइट करना है, बाकी चीज़ें हो चुकी है। तो इसको प्लस और ये माइनस वाला ऐड करके देखते हैं, प्लस माइनस वाला जो है इसको लगा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्टार्ट हो पाती है या नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स फाइनली पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है, ये यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ ये टोटल फिक्स हो चुका है। अब बारी है इसको स्टार्ट करने की। तो इग्निशन लगाते हैं और ये गया अंदर और अब टर्न करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। ये इग्निशन है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। यहाँ आप देखो, यस ये प्रॉपर बिल्कुल लग रहा है, सही हो गया। और अब सेल्फ देते हैं और ये स्टार्ट हो गई। तो ये देखो आप स्टार्ट हो गई, एक हाफ बिल्कुल हल्के से प्रेस पे ऑफ किया और फिर से करता हूँ, ये स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब जो भी इशू था बैटरी का था और कुछ नहीं था, लेकिन एक किक ज़रूरी होता है। और जैसा कि मैंने देखा भी है और काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स अभी BS6 में जब FI इंजन नहीं है तो उसके बाद इन्होंने किक देना बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किक के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब किक की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ सेल्फ से होता है। बट आप कहीं रास्ते में हो, मुसीबत में अगर फंस जाए तो ज़रूर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि किक जो है ज़रूरी है। आप इतने सारे अगर आप चीज़ें ला रहे हो, अगर बाइक में अगर आपको लगता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जिसके कारण किक की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। आई थिंक आपको ये सोचना चाहिए कि और लॉन्ग राइड्स पे हैं आप, अगर रास्ते में कहीं फंस गए तो क्या होगा। तो मुझे लगता है कि किक की ज़रूरत ज़रूर है और ये हर एक किक ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स फाइनली बैटरी का सेटअप हो गया। 12 से 15 दिन लग चुके हैं इस पूरे प्रोसेस में। बैटरी वारंटी में थी तो मिल गई नई, बिल्कुल ब्रांड न्यू। और किक का मैंने आपको बता दिया कि हर एक किक ज़रूरी होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर ऐसा बोलते हैं कि FI इंजन के बाद किक की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही रेयरली कुछ ऐसा यूज़ नहीं है। तो आई थिंक बैटरी में कुछ ऐसा इंडिकेशन ज़रूर देना चाहिए जो कि बैटरी पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दे कि भैया चेंज कर लो,
ज़रूरी है। तो ओवरऑल ये टाइम तो बहुत लगा इस वीडियो को शूट करने में, और बाइक भी बहुत दिन से नहीं चल रही थी। फाइनली अब सब कुछ डन हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।